मक्का मदीना है, मदीना है। कि नातों का भी एक ऐसा चलन चल गया, ऐसा चलन चल गया, ऐसा चलन चल गया नातों का कि उलमा का भरा मिंबर है। और असल में बात यह है कि हमने मिंबर का कोई मियार कायम नहीं रखा। जिसका दिल करता है, अच्छी आवाज है, न पढ़ता है न लिखता है, न उसे पढ़ने की जरूरत न लिखने की जरूरत, न उसे कोई सनद की जरूरत, वो धड़ाक से नात खा बन के स्टेज पे आ जाता है। समझ? उससे कोई नहीं पूछता तुमने कौन से मदरसे में पढ़ा, उनसे नहीं पूछता कि उसके पास कोई सनद है कि नहीं है, उससे नहीं पूछता कि उसे दीन की बेसिक चीजों की मालूमात है कि नहीं है। इस चीज से कोई लेना देना नहीं। मिंबरों का मियार इतना गिरा दिया कि आज गवैये मिंबरों पे नाते पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं कि जिंदा गाने पढ़ के चले जा रहे हैं। समझ रहे? गानों की तर्जों पे नाते, और ऐसी भी नहीं कि कोई खुली छिपी, ऐसे ऐसे मशहूर गानों की तर्जों पे नाते पढ़ी जा रही हैं कि कोई बंदा सुने तो फौरन उसके जहन में पहला मिसरा सुनते ही ख्याल आ जाए कि हजरत तो फुला गाने की पलट पढ़। और भरे भरे मिंबरों पे पढ़ी जा रही। अभी आजकल एक दो दिन पहले वो दिलबर शाही की एक मनकबत वायरल हुई जो उसने जिंदा गाने पे पढ़ी। और कई ऐसे शोरा है मेरी नजर में जिनका काम कुछ नहीं, उनका काम यह है कि सिर्फ कोई नया गाना आया, उन्होंने सुना, उसकी तरह किसी गाने पे कॉपी कर दी। समझ रहे? और उन्हें बुला कौन रहा है? हम और आप। हम उनकी शोहरत के इतने पागल हो गए कि हमें लगता है वो साहब आ जाएंगे तो हमारा मजमा भर जाएगा। हम पब्लिक इकट्ठा करने के चक्कर में लगे, हम इस चक्कर में लगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जमा हो गए, चाहे वो गाने पढ़ के जाएं या किसी तरफ पे पढ़ के जाएं। ना तुम कमेटी वालों में से किसी के मुंह में जुबान है कि वो उन्हें रोके कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ना मिंबर पे जो उलमा बैठे, ना उनमें से किसी की हिम्मत है, ना किसी की जसारत है कि वो उन्हें रोके कि वो क्या पढ़ रहे हैं। मैं ऐसे गवैयों से कहना चाहता हूँ, हाँ हकीकतन ये गवैया है, नबी के सना खान नहीं है। इनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, नबी का प्यार नहीं, नबी की उल्फत नहीं। इन्होंने बड़े बड़े नजरानों को अपना पेशा बना लिया और कौम इनके पीछे पागल फिर रही है। ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े नजराने दे करके उन्हें बुलाने की कोशिश कर रही है ताकि उनसे नात पढ़वाई जाए। वो आएंगे तो मजमा इकट्ठा हो जाएगा, वो आएंगे तो ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ऐ कमेटी वालों, ऐ जलसा कराने वालों, ऐ महफिलें सजाने वालों, जरा महफिलें सजाने से पहले उलमा से मशवरा कर लिया करो कि किस शायर को बुलाया जाए, किसे ना बुलाया जाए, कौन सुनने के लायक है, कौन सुनने के लायक नहीं है, कौन पढ़ने के लायक है, कौन पढ़ने के लायक नहीं है, कौन मिंबर रसूल के लायक है, कौन मिंबर रसूल के लायक नहीं है। अल्लाह की कसम, तुम इन जैसे गवैयों को बुलाते हो, फिर जवाब अहले सुन्नत के उलमा को देना पड़ता है। ये गानों की तर्जों पे नाते पढ़ के जाते हैं, ये ऐसे ऐसे मशहूर गानों की तर्जों पर नाते पढ़ के जाते हैं कि कोई बंदा सुनने को तो नात आता है लेकिन जहन में गाना घूमता होता है, सुनने को तो नात आता है, जहन में उस गाने की तर्ज घूमती होती है, सुनने को तो नात आता है, जहन में उस गाने के सीन रोते गए। अल्लाह की कसम, नबी की नात किसी गाने की तर्ज की मोहताज नहीं। नबी की नात तो वो है जब दिल में इश्क मुस्तफा हो और नबी की नात पढ़ी जाए तो हाल ये होता है, इधर आशिक की जुबान से कलेमात निकलते गए, उधर दिल में उतरते चले जाते गए, दिल में उतरते चले जाते गए, दिल में उतरते चले जाते गए। और वो कैफियत तारीफ होती है कि मजमे वाले भी रोते हुए नजर आते हैं, मिंबर वाले भी रोते हुए। इसी नात के बारे में कहा गया कि सरकार की नात दिल में इश्क को पैदा करती है। इसी नात के बारे में कहा गया कि जब नात की रूह के साथ टच होकर के पड़ी जाए, समझ रहे? तो वो नात है,
और जब ऐसे पढ़ी जाए कि बंदा पढ़ रहा है कुछ और जहन में घूम रहा है तो ना तो इस कुछ पढ़ने का सवाब है ना इन्हें कुछ सुनने का सवाब है। समझ रहे? और आजकल ऐसे गवैये ट्रेंड में चल रहे हैं जो गानों की तर्जों पे पढ़ रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं। कौन बुला रहा है उन्हें? हम और आप बुला रहे, पब्लिक की डिमांड बने हुए ऐसे लोग। ऐ मेरे अजीजों, जरा ये बताओ कि नाली से पानी निकाला जाए फिर उसमें इत्र मिला दिया जाए तो क्या वो पानी पीने के लायक हो जाएगा? गटर का पानी खुशबू मिलाकर के पीने के लायक हो जाएगा? नहीं। जो तर्ज गलाजत के लिए मौजू हो चुकी है, जो तर्ज गाने के लिए वजह हो चुकी है, उस पर अगर नात की खुशबू लगा दोगी तो क्या वो पाक हो जाएगा? वो सुनने के लिए लायक हो जाएगा? नहीं। जो कलाम, जो तर्ज जो है गाने पे वजह हो गई, उस पे नात पढ़ना सख्त हराम है। और उस नात से दिल में इश्क पैदा नहीं होता। लेकिन हमारा हाल ये है कि आज हमने मिंबरों के मेयार को गिरा दिया, आज हमने महफिलों के मेयार को गिरा दिया। जिसको समझते हैं उसको बुला लेते हैं, जिसको समझते हैं उससे सुनने लगते हैं। हर शख्स तो नात ना पढ़ने के काबिल होता है, ना हर शख्स की नात सुनी जा सकती। ऐसे फासिको फाजिर भी शोरा हैं जो सुबह से अपने घर निकलते हैं, शाम तक कोई नमाज नहीं पढ़ते, कोई नमाज नहीं पढ़ते शाम तक, और जाकर के मिंबर पे नात पढ़ते हैं, फिर चल देते हैं, फिर पूरे दिन कोई नमाज नहीं पढ़ते। हालात ये हैं, उनके चेहरे काले पड़ गए नहुसत की बुनियाद पर, गाने सुन सुन करके। और हालात ये, कौम ऐसे लोगों को बुला रही है, समझ रहे? ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे नाते पढ़वाई जा रही है। अल्लाह की कसम, वो तो मिंबरे रसूल के काबिल भी नहीं। फासिको फाजिश शख्स मिंबरे रसूल पर चलने के लायक नहीं। दाढ़ी मुंडे नात पढ़ रहे हैं, कटा रहे हैं और नाते भी पढ़ रहे हैं, वो शायर बने हुए चल भी रहे और उन्हें खूब बुलाया जा रहा, उन्हें बड़े बड़े नजराने दिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए और मिंबरों का मेयार मुतय्यन करने की तौफीक हमें अता फरमाए। और यही उलमा का हाल है। कुछ अनपढ़ गवाल जाहिल किस्म के लोग जिनको तकरीर और चीखो पुकार के लहजे आ गए, उन्हें अल्लामा फहामा बड़े बड़े जुब्बे पहना करके लोगों ने उन्हें मिंबरों पे बिठा दिया और वो आते हैं कौम के 2-2 घंटे खराब करके चले जाते, 2-2 घंटे खराब करके चले जाते हैं। ऐसे जुहला खतीबों को ना बुलाया जाए, बल्कि पहले जिसे बुला रहे हो पहले उसके बारे में मालूमात कर लो कि वो वाकई तकरीर करने के लायक है या नहीं है, वो सुनने के लायक है या नहीं है। गैर आलिम को तकरीर करना हराम है और उससे सुनना भी है। लेकिन बड़े बड़े जुब्बे, बड़े बड़े खुब्बे, बड़े बड़े इमामे पहना करके अल्लामा फहामा और मुफ्ती बना करके मिंबरों पे ला करके उनको बैठा दिया जाता है और फिर वो तकरीर करते हैं। और जब तकरीर उनकी रिकॉर्ड होकर के आती है तो फिर गैर मजहब वाले हम पर लानत, वहां भी हमको कोसते हैं कि ये देखो ये इनके मिंबरों का। लेकिन हाल ये हमने खुद बना रखा है, समझ रहे? हमें अपने मिंबरों का मेयार मुतय्यन करना चाहिए और जी शऊर जी इल्म उलमा को बुलाकर उनकी तकरीरें सुननी चाहिए और अहले इश्क नात खानों को बुलाकर उनसे नाते सुनने।